एक्सपीरियंस हुआ था, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी, जिसके बाद मुझे बहुत बड़ा एक रेवलेशन हुआ। और वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे अपने ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी और मैं ड्राइव करके जा रही थी और रास्ते में एक भाई साहब मेरे आगे चल रहे थे, 10-15 की स्पीड पर चल रहे होंगे, 15-20 की स्पीड पर चल रहे होंगे और वो ओवरटेकिंग लेन पे चल रहे थे। अब मुझे देर हो रही है एंड यू नो लड़कियां रेकलेस नहीं चलाती हैं, लड़कियां काफी सेफ चलाती हैं, राइट? तो मैं जा रही थी और मैंने हॉन्क करना स्टार्ट किया कि वो हटे तो मैं आगे निकलूं उनसे। वो हट ही नहीं रहे। फिर मैंने देखा कि मुझे लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस है, मैं इधर से निकाल सकती हूँ। मैंने लेफ्ट साइड से निकालने की कोशिश की, मैं निकाल ही रही थी, तब तक मैं भाई साहब को दिख गया कि लड़की है, लड़की मुझे ओवरटेक करके जा रही है। अब उनको भी तैश आ गया, उन्होंने कहा ना ये तो हो ही नहीं सकता। वो रेस लगाने लगे मुझसे। फिर मुझे भी आ गया गुस्सा कि अच्छा, जब मैं हॉर्न मारी थी तब इनसे नहीं हटा गया, लेकिन अभी इनको रेस लगानी। मैं भी रेस लगाने लगी। मैं आगे, वो पीछे, मैं आगे, यही चल रहा था। कभी वो आगे जा रहे थे, कभी मैं आगे जा रही थी। आगे जाकर एक टाइम पर ऐसा आया कि मुझे स्पेस मिला और मैंने भगा ली गाड़ी। और फिर मैं भाई साहब को ढूंढ रही हूँ, गए कहाँ? मैंने कहा इतनी तेज निकाल ली कि वो पीछे ही छूट गए, मैं रेस जीत गई, आई एम द विनर ऑफ दिस रेस। फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मैं तो फ्लाईओवर के लेफ्ट से आ गई, अभी आगे जाके मुझे यू टर्न करना है, मैं अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगी। वो फ्लाईओवर के ऊपर से गए होंगे, हो सकता है उनको दिल्ली निकलना हो, नोएडा की बात कर रही हूँ मैं। और उस टाइम पे मुझे ये हिट हुआ कि वो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, मुझे पता है कहाँ से आ रही हूँ। उनको पता नहीं कहाँ जाना है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। फिर भी हमने रेस लगानी स्टार्ट कर दी। क्यों? नहीं पता। उनकी जर्नी अलग है, वो हो सकता है मेरे से बाद ही पहुंचे या मेरे से पहले पहुंच जाए। मेरी जर्नी बिल्कुल अलग है, हो सकता है मैं तुरंत पहुंच जाऊं या हो सकता है और टाइम लगे मुझे जाने में। हमने कहाँ से स्टार्ट किया दोनों को नहीं पता है, हमें कहाँ तक जाना है दोनों को नहीं पता, लेकिन फिर भी बीच में हमने रेस लगानी स्टार्ट कर दी एज इफ हमें जीतना है। एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी। अपनी जर्नी में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये हमें पता होता है, हमें कहाँ जाना है ये हमें पता होता है, फिर भी हम लोगों से कंपेयर करके रेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरों से कंपैरिजन में हम अपनी स्पीड खो देते हैं, हम दुखी होने लगते हैं, डिसअपॉइंट होने लगते हैं कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। I was born in a family that wanted a boy. My birth wasn't celebrated. I was born as a girl in a family that was hoping for a boy. And इस वजह से ही मेरा नाम तृप्ति रखा गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तृप्ति चाहिए लड़कियों से, अब लड़का चाहिए। और वो हुआ भी, मेरा नाम एकदम सफल साबित हुआ कि मेरे बाद जो भी हुआ वो लड़के ही हुए। और उसके बावजूद मेरी फैमिली की तरफ से जो इनडिफरेंस है, स्पेशली पैटर्नल फैमिली की तरफ से, वो बहुत एविडेंट था। एंड मेरे ख्याल से वही चीज थी जो मुझ में एक ड्राइव लेकर आई। मैं काफी अलग थी अपनी फैमिली से और मैंने ठान लिया था अननोइंगली कि आई एम नॉट गोना बी अ बर्डन। मैं एक बर्डन अपनी फैमिली पर, अपने पापा पर स्पेशली नहीं होने वाली हूँ। एंड मैंने बचपन से ही बड़े सपने देखना स्टार्ट, मैं रिबेलियस भी बहुत थी, मैंने बड़े सपने देखना स्टार्ट कर दिया। बल्कि वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मतलब मैं अपने घर पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करती थी, इतना छोटा सा बच्ची थी मैं, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, इतना छोटा सा घर था कि मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं कर पाती थी कि आएंगे तो देखेंगे तो मुझे एम्बैरेसिंग फील होगा। सो बचपन से ही मैं बड़े बड़े सपने देखती थी। मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहती थी, यस, मिस वर्ल्ड भी नहीं, मिस इंडिया भी नहीं, मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहती थी, बट मैं नहीं बन पाई। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ माई हाइट गाइज, बिकॉज डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, मैंने एनसीसी में भी अप्लाई किया था, बट मैं नहीं कर पाई। क्यों? दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई हाइट, सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो उसके बाद अचानक से एक दिन हम एक शादी में गए हुए थे अपने फैमिली में, और हम सारे कजन्स थे, मैं अपने कजन्स के साथ खेल रही थी। तब तक में एक हमारे बड़े कजन आते हैं, वो कहते हैं, बड़े भैया कहते हैं कि तुम इतनी तेज हो ना, तुम्हें तो पत्रकार होना चाहिए, तुम जर्नलिज्म कर लेना। एंड दैट वॉज द सीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। उससे पहले मुझे नहीं पता कि मुझे जर्नलिज्म के बारे में पता था या नहीं था, या ऐसा कोई कोर्स होता है, ये करना होता है, ये पता नहीं था। दैट वॉज द सीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। मैं उसके बाद ठान चुकी थी कि मुझे जर्नलिज्म करना है। बहुत महंगा प्रोफेशनल कोर्स मेरी फैमिली में पहली बार कोई कर रहा था, बहुत जिद करके मैंने पापा को मनाया, किया। सेकेंड ईयर से
थैंकफुली, क्योंकि आई थिंक मैंने मैनिफेस्ट किया था, तो मुझे गिग्स मिलने लगे फ्रीलांस के, और मैंने सेकेंड ईयर से अपना ग्रेजुएशन का पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया. एंड आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट गर्ल इन माई फैमिली. फिर मुझे ये लगा कि यहाँ तक नहीं रुकेगी तृप्ति, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. एंड दिस वॉज एन आइडिया. ऑफकोर्स हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बहुत अच्छी थी, और उनको लगा कि पापा को लगा, जब मैंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना, उन्होंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, कर नहीं पाएंगे. दूसरी चीज़ ये कि इतना ज़्यादा पढ़ लिख लोगी तो लड़के नहीं मिलेंगे तुम्हें. तो मैंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने करना है, मैं तो करूँगी. तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने मन से कर लो, जाओ जो करना करो. तब मैंने डिसाइड किया कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल वाला करे. मुझे डिग्री चाहिए, मैं कोई भी कर लूँगी. सबसे सस्ता यूनिवर्सिटी में जो कोर्स मुझे मिला मैंने वो कर लिया, मास्टर्स इन इंग्लिश. बट आई वॉज द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल इन माई फैमिली. एंड उसके बाद आई वॉज द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली जिसने जॉब की है. यस, मैं इसी सेंचुरी की बात कर रही हूँ. रूरल फैमिली, रूरल बैकग्राउंड है मेरा. एंड आई वॉज द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली जिसने जॉब करनी स्टार्ट की. आई रिमेंबर उसके लिए दिल्ली आई, फर्स्ट गर्ल जो लखनऊ से बाहर निकल कर वहाँ पर जॉब करने के लिए नोएडा में. तो नोएडा में मैं जॉब करने आई, और वहाँ पर जब मैं गई तो आई वॉज न्यू गर्ल जो अपनी फैमिली से अलग आई थी, और एक बच्ची जो कॉलेज कंप्लीट करके अपने घर से दूर आई, और उसके साथ क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन. मेरे साथ भी हुआ. मुझे एजेंसी में, न्यूज़ एजेंसी थी, मुझे डेस्क पर जॉब मिली. लेकिन उसके बाद जब मैं उन्होंने न्यूज़ चैनल लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें एंकर बनना चाहिए. उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मैं क्लियर कर गई. मैंने एंकरिंग करनी स्टार्ट की बिकॉज आई वॉज न्यू इनएक्सपीरियंस्ड. उन्होंने कहा कि तुम फर्स्ट वाली बुलेटिन करो, 6:30 वाली. एंड 6:30 की बुलेटिन के लिए आई 45 मिनट का टाइम चाहिए होता था मेकअप एंड कॉस्ट्यूम के लिए. मैं उससे पहले पहुंचती थी, और उससे भी पहले पहुंचने के लिए, उससे पहले कैब में आने के लिए मुझे और पहले उठना पड़ता था. अराउंड 4:30 मैं 3:34 मैं उठ जाती थी, और सारा प्रोसेस होता था. 10 बजे तक मैं कंटिन्यूसली व्हील पर व्हील अपनी न्यूज़ बुलेटिन कर रही होती थी. 10 बजे के बाद सारे एक्सपीरियंस्ड वाले एंकर्स आ जाते थे, और उस टाइम पे मुझे जब टाइम मिलता था तब एक मेकअप रूम होता था. मेकअप रूम के पीछे एक चेंजिंग रूम होता था, वहाँ पर हैंगर्स थे, उसके नीचे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, मेरी छोटी सी हूँ, तो मैं उस पर अट जाती थी, और मैं वहाँ पर जाकर अपनी नाप लेती थी, जो भी मुझे मिल पा रही, 30 मिनट्स 45 मिनट्स, वहाँ पर मैं वो एक नाप लिया करती थी. उसके बाद वापस आती थी, पैनल पर बैठते थे हम लोग, टिकर विकर चलाते थे, और फिर उसके बाद 11:30 बजे लास्ट बुलेटिन होती थी हमारे न्यूज़ चैनल की. वो भी मुझसे करवाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई देखेगा नहीं, इनएक्सपीरियंस्ड है, गलती भी करेगी तो भी चलेगा. और मैं 11:30 बजे वाली बुलेटिन करती थी, और उसके बाद मैं फ्री होती थी. लेकिन वहां पर निकलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो शिफ्ट खत्म होगी तब मुझे वापस वहां से भेजा जाएगा. तो वो शिफ्ट खत्म होती थी लोगों की 1 बजे मैं कैब में बैठती थी, और 2 बजे मैं घर पहुंचती थी. अब 2 बजे से लेकर 3:30 या 4 बजे तक का जो टाइम था, इस टाइम पे मैं सो नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं कल ऑफिस नहीं गई तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा. देयर वर डेज जब मैं पूरे पूरे दिन सोती नहीं थी. आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज क्राइंग, बट आई सर्वाइव्ड because I don't want to be a burden on my father. I did not want to be a burden on my father. And I became very sensitive about it. So much so कि आज तक मुझे वो fear है, इतना सब करने के बावजूद. उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी. फास्ट फॉरवर्ड 2016, मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है रेडियो. और मैं जब रेडियो का इंटरव्यू देने गई थी, आई रिमेंबर आई वॉज सो नाइव, आई वॉज सो, मैंने एक्सप्लोर ही नहीं की थी दुनिया. मैं इंटरव्यू देने के लिए मुझे वापस दिल्ली बुलाया गया था. इस बीच में मैं लखनऊ वापस चली गई थी. दिल्ली बुलाया गया, और मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ इंटरव्यू रूम में बहुत सारे जो लोग बैठे हैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं. कोई कम्युनिटी रेडियो करके आया हुआ है, कोई इंटर्नशिप करके आया है, बहुत आराम से वहाँ पर से बैठे हुए हैं. और मैंने उन सबसे बात करनी स्टार्ट की, और पता चला कि इनके सामने तो मैं कुछ हुई नहीं. मैंने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया, सेल्फ डाउट, मैंने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया. और उसके बाद तो मैं ऐसे खुली कि अब क्या ही करेंगे ये लोग, जॉब तो देनी नहीं है इन्होंने, मेरे होना नहीं है. तो मैं, वो कहते हैं ना अनहिंज्ड, मैं अनहिंज्ड हो गई. और फिर वहाँ पर ये हुआ कि जब मैं इंटरव्यू रूम में गई नेशनल हेड के सामने और एचआर हेड के सामने, वहाँ पर उन्होंने पूछा कि आप तो यार टीवी कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, आप ये रेडियो क्यों करना चाह रहे हो.
तो मैंने वहाँ पर भी ऐसे ओपनली बात करनी स्टार्ट कर दी कि मैं जब टीवी करती हूँ तो वहाँ पर बोलती है, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर सिंह त्रिपाठी, और यहाँ पर मैं बात करूँगी, हेलो, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त तृप्ति, गुड मॉर्निंग। एंड मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें थी जो उनको लगा कि मॉड्यूलेशन तो अच्छा है लड़की का, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। द पोजीशन जिसके लिए मैं गई थी उसके लिए मैं सिलेक्ट हुई, बाकी और कोई नहीं। तो कई बार आप अपने डाउट से अपने आप को बहुत कम आंकने लगते हो, बट आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, एंड शायद वही मैंने वहां पर किया। दैट वाज द ईयर 2016 जब मुझे लगा आई हैव अराइव्ड, बट दैट वाज द ईयर 2016। अप्रैल में आई जॉइंड, जुलाई में आई गॉट टू नो माय मॉम हैज कैंसर पोस्ट स्टेज, एंड सितंबर आई लॉस्ट हर। दैट वाज द डार्केस्ट फेज जो मुझे याद है। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ हैपेंस फॉर अ रीजन। इस एक चीज का रीजन मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऑफ कोर्स नेचर वो है, उसका रीजन ढूंढने की किसी को जरूरत नहीं, बट यस, दैट वाज द डार्केस्ट फेज। आई रिमेंबर देयर वर मोमेंट्स व्हेन आई डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉब। आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, आई वाज डिप्रेस्ड। मुझे ऑफिस में भी बहुत अच्छे से कोई ट्रीट नहीं किया जा रहा था। मैं वो ऑफिस पॉलिटिक्स की क्या ही बात बताऊं, बड़ी सारी स्टोरीज आ जाएंगी। तो आई अगेन survived because I did not want to be a burden, and one day at a time लेकर चल रही थी मैं, एंड आज मैं जहाँ पर पहुंची हूँ, मैं एक प्राउड डॉटर हूँ। बहुत सारी चीजें अभी और अचीव करनी है, बहुत सारा कंटेंट अभी और बनाना है। आपको पता है, आप मेरी जर्नी अब देखते ही हैं। मैं वो पार्ट बताना चाहती थी जो आपने नहीं देखा है। मैं इश्क एफएम में आई और वहां पर मुझे आरजे आशीष शर्मा मिलते हैं, जो कि मेरे सीनियर हैं, मेरे कलीग हैं, और उनके साथ मुझे कंटेंट बनाने का मौका मिला। एंड एक दिन अचानक से हमने पालक पत्ता चाट की बात कर दी, और उसके बाद से स्टिक वो रहा, और हम लोग उस बारे में ही बात करते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव बिकम। मैं एक बहुत ही चर्पी, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही लाइवली, अपने आप ही तारीफ कर रही हूँ, बहुत ही लाइवली लड़की हूँ, लेकिन लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही कलेशी हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसी इमेज बन गई है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। I've started enjoying it so much so that my husband is is in trouble. So if there's anything to learn from my story is this: you're not your circumstances. You write your own story. And everything happens for a reason. Yes, it does. सबसे मजेदार पार्ट मेरी लाइफ का यही है कि जब अब कुछ भी होता है ना, तो मैं वेट करती हूँ कि ये हुआ क्यों, अभी देखना है, अभी मजा आएगा, ये हुआ क्यों। एंड दैट इज द क्रक्स। Write your own story. Don't let your circumstances define yourself. That was my time, guys. Thank you.